अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां यह बताती हैं कि सीता माता की कृपा से पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान करते हैं। जो भी प्राणी उनकी सच्चे मन और श्रद्धा के साथ आराधना करता है, हनुमान उसे अलौकिक सिद्धियां प्रदान करके कृतार्थ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिन अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के विषय में कई बार पढ़ा और उससे भी ज्यादा बार सुना जाता है, वे दरअसल हैं क्या? उनका रहस्य क्या है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको यही बताते हैं कि आखिर ये अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं क्या। नमस्कार दर्शकों, धर्ममित्र चैनल पर आपका स्वागत है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, उक्त 8 सिद्धियों को हनुमान जी ने रामायण काल में कब और कहाँ उपयोग किया था। चलिए इन अष्ट सिद्धियां के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। मित्रों, हनुमान जी की पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर कहीं भी विचरण कर लेते थे और इसका किसी को भान भी नहीं होता था। एक बार जब श्री राम के आदेश पर हनुमान जी को समुद्र पार कर लंका में प्रवेश करना था और चारों तरफ राक्षसों का पहरा था, ऐसे में उन्होंने अति सूक्ष्म रूप धारण कर संपूर्ण लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी को न तो राक्षस देख पाए और न ही लंका के लोग। इस सिद्धि का उपयोग हालांकि उन्होंने समुद्र पार करते वक्त सुरसा नामक राक्षसी द्वारा रास्ता रोकने के दौरान भी किया था। वे उसके मुंह में जाकर पुनः बाहर निकल आए थे। हनुमान जी की दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को असीमित रूप में बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप विशालकाय कर 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इस विशालता के कारण सुरसा डर गई थी। हालांकि हनुमान जी ने अपना यह विशाल रूप कई बार दिखाया। अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम की वानर सेना के शक्तिशाली होने का विश्वास दिलाने के लिए भी उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग करके माता सीता को चमत्कृत कर दिया था। हनुमान जी की तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। हालांकि रामायण काल में तो उन्हें इसकी कभी आवश्यकता पड़ी हो या नहीं, लेकिन महाभारत काल में जरूर पड़ी थी। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। एक समय भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए इस सिद्धि का प्रयोग किया था। हनुमान जी की चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसा हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं और भारहीन किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों पर बैठ गए थे। उन्होंने इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया था। हनुमान जी की पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर व्यक्ति संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। कहते हैं कि रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा करके माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। हनुमान जी की छठी सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाता है। यही नहीं, साथ ही वे चाहे तो अपनी इच्छा के आ सकते हैं। इसी के बल पर वे अभी भी जीवित हैं। हनुमान जी का सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्व अर्थात ईश्वरीय या दैवीय। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं।
इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। इसी सिद्धि के बल पर उन्होंने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व कर सभी वानरों पर नियंत्रण रखा था। हनुमान जी की 8वीं सिद्धि है वशीत्व। वशीत्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। वशीत्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जय हनुमान, जय श्री राम।